बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे चंद चीज़ें अर्ज़ करूँगा जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की एजेंसियों के बारे में है। हम पाकिस्तानियों को अपनी एजेंसियों पर फ़ख्र है। हमारी एजेंसियाँ हमारी जान को बचाने के लिए, इस वतन को महफूज बनाने के लिए काम करती हैं। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनकी एजेंसियाँ दूसरे मुल्कों को, दूसरों की ज़िंदगियों को, दूसरे ममालिक के लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती हैं और फिर वो पकड़ी भी जाती हैं, उनके बंदे भी पकड़े जाते हैं। फिर वो चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अब ये नहीं है कि ये चीज़ पाकिस्तान में पता चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको कनाडा के हवाले से बता दूं कि कनाडा में भारत का एजेंट पकड़ा गया है और ना सिर्फ ये कि वो पकड़ा गया है, सबूतों के साथ पकड़ा गया है। कनाडा की अदालतों ने इसके बारे में फैसला दिया है और अब कनाडा का मीडिया इसके बारे में लिख रहा है। अब देखिए, वैसे कितनी दोस्ती दिखाएंगे जनाब मोदी साहब और मोदी सरकार के जनाब कनाडा के साथ, लेकिन वहाँ उन मुल्कों को किसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हुई? पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ, पैसा भी इस्तेमाल किया गया, इंफॉर्मेशन भी, बल्कि जिसको डिसइंफॉर्मेशन कहना चाहिए उसका इस्तेमाल किया गया। अब ये चीज़ रिपोर्ट हो गई है और अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। अब पहले मैं ये सिर्फ आपको भारत की कहानी सुना देता हूँ। रॉ का एजेंट है, भारतीय आईबी का ये एजेंट है और पकड़ा गया है। 2 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें इसने की हैं और उसके सबूत सारे मिल गए हैं। और ये कर क्या रहा था? पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था और वहाँ पर पैसा भी दे रहा था लोगों को और वहाँ के पॉलिटिशियंस को। मेन इसका जो टारगेट था वो ये था कि पॉलिटिशियंस को वहाँ के पैसा देना है, वहाँ उनको गलत इंफॉर्मेशन देनी है, पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना है। और क्या कहना है कि आप ये कहें कि जी यहाँ से कनाडा से पैसा जा रहा है, जो पाकिस्तान जा रहा है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का लेबल लगे, दूसरा ये कि पाकिस्तान में यानी पैसा ना जाए, वहाँ किसी भी तरह का कोई पैसा ही ना भेजे कि ओहो पाकिस्तान में जो भी पैसा भेज रहा है उसको तो कहेंगे तो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए ना भेजो। तो पाकिस्तान को माशी तौर पर भी नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान को खारजा सतह पर भी नुकसान पहुंचाना, हर तरह से ये करने की कोशिश हुई। लेकिन अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत कलाम कुरान मजीद, अल्लाह ताला फरमाते हैं व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यानी एक वो चाल चलते हैं और एक अल्लाह ताला तदबीर फरमाता है। वो चाल चलते हैं और अल्लाह ताला तदबीर फरमाता है और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। तो आप देखिए कैसी कैसी ये चालें, साजिशें इस वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ ये बुनते हैं और अल्लाह ताला किस तरह हमें उससे महफूज फरमाता है। अच्छा, अब ये पकड़ा गया और ये कनाडा में पकड़ा गया है और उस अदालत की कार्रवाई का मैं आपको एक सफ़ा भी दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने मोबाइल में इसको सेव किया कि ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जनाब वहाँ की अदालतें क्या कह रही हैं। अच्छा, अब ये स्क्रीन पर अगर आपको मैं सिर्फ इसका आखिरी हिस्सा में दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर बाकायदा, शायद आप इसको अगर पढ़ सकें, लिखा हुआ है कि ये रॉ का एजेंट। अगर आप नीचे देखेंगे, ये देखिएगा, अगर कैमरे में आप देख सकें तो ये नज़र आया आपको रॉ? ये देखिए यहाँ पर, ये देखें, ये रॉ के का जो जिक्र है ना, ये देखें, इसमें ये अदालत की कार्रवाई में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये रॉ का एजेंट है। ठीक है जी, और रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम कर रहा था। अच्छा, बीच में इसने मुकरने की कोशिश भी की। ये बेसिकली था कि इसकी बीवी और बच्चे कैनेडियन नेशनल थे। फिर इसने क्या किया कि ये भी कैनेडियन नेशनल बनना चाहता था और ये भारत के एक अखबार का एडिटर है, चीफ एडिटर है गालिबन, ताकि वो डिस्गाइज होता है और फिर ये वहाँ जाकर ये काम करता रहा और कई सालों से ये कर रहा था, कई सालों से। तो अब कनाडा में सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, अदालती कार्रवाई का ये सब कुछ हिस्सा है, वहाँ ये पकड़ा गया और ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। अब आप मुझे बताएं कि ये तो कनाडा में हुआ है, इससे पहले कुलभूषण का सबको पता है, पाकिस्तान में वो पकड़ा गया जासूस। अब क्या उसको जिस तरह से पहले डिनाई करने की इन्होंने कोशिश की,
तो अब इसको भी क्या डिनाई करेंगे? कनाडा की जो अदालत का है, जो वहाँ पर पता चल रहा है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस को, जो वहाँ पर उसकी असेंबली में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस, पैसा भी हर तरह से ये इस्तेमाल करता, पैसा भी, इंफॉर्मेशन, सब कुछ। इससे पहले ये भी खबर, ये नहीं कि आप कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान फैला रहा है, नहीं, ये यकीनन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का यानी इनको एक्सपोज करने में तो किरदार है, लेकिन ये खबरें वहाँ से आ रही है। यूरोप में इन्होंने 265 जाली वेबसाइट्स बनाई हुई थी, जाली खबरों की वेबसाइट्स, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तरीकों से। सारी जो थी असल में दिल्ली से चलाई जा रही थी। 65 ममालिक में ये काम कर रही थी और मकसद क्या था कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए, गलत खबरें पाकिस्तान के खिलाफ, और कोई काम नहीं था इन 265 वेबसाइट्स का। 65 ममालिक में इन्फ्लुएंस करना पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए जरा किस तरह पाकिस्तान खटकता है, बर्दाश्त नहीं होता पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान इस वबा से लड़ रहा है और हालात पाकिस्तान में बाकी मुल्कों की निस्बत बेहतर नजर आ रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। यानी भारतीय आर्मी चीफ क्या बयान देते हैं कि जी वो इस वक्त भी मकबूजा कश्मीर के इलाकों में जो आज़ाद कश्मीर से लगते हैं, वहाँ पर से ना जी ये इस वबा के हवाले से ना दहशत गर्दी की जा रही है। ये भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर, अंदाज़ा लगाएं आप। और पाकिस्तान ने उसको रद्द किया है। इनको और कुछ नहीं, मज़ाक़ खेज़ है। कभी ये कहेंगे कि जी आज़ाद कश्मीर से ना ये इस वबा के मरीज़ हमारी तरफ भेज रहे हैं, या ये वबा ही भेज रहे हैं। अभी हाल ही में जो पाकिस्तानी भारत से आए हैं, 2 उसमें ख़वातीन हैं जिनमें ये इस वबा की तस्दीक है, इस बीमारी की। तो बीमारी तो फिर इसका मतलब है भारत से पाकिस्तान आप भेज रहे हैं, फिर तो हम ये कहेंगे। खैर, अच्छा, ये उनके आर्मी चीफ का प्रोपेगेंडा। उससे पहले उनके कमांडर ने एक फजूल सा इंटरव्यू दे दिया BBC को, उसमें भी यही बात कही गई। तो इनको कोई और काम नहीं आता। भारत का अपना हाल आप देखें कि ये है कि वहाँ पर अब अरुंधति रॉय ये कह रही हैं, बड़ी मशहूर लिखारी हैं, कि अब कत्लेआम की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है मुसलमानों के। वहाँ पर जो तबलीगी जमात के अमीर हैं, उनके खिलाफ कत्ल के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। और वहाँ पर आम बात है, ये पूरी मुल्क में फैलाया जा रहा है भारत में, कि ये सारा जो फैल रहा है, ये बीमारी मुसलमानों की वजह से फैल रही है। तो अब ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग मुसलमानों से मजीद नफरत करें। अब उनको हर चीज़ को बहाना बनाना है, उन्होंने हर चीज़ को, कभी कभी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाएगा, उसको बहाना बनाना है मुसलमानों के खिलाफ, कभी किसी वाक़े को, कभी किसी वाक़े को। अब इन्होंने इस वबा को भी बहाना बना लिया है, तो इसलिए वो तैयारी पूरी है। पहले ही दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमें कह चुकी हैं कि 10 में से जो 10 इंडिकेटर्स होते हैं कत्लेआम के, यानी 10वां होता है कि कत्लेआम शुरू हो जाता है। उससे पहले जितना भी पहले नफ़रत फैलाना, चीज़ों का ना मानना, रियासती दहशतगर्दी के लिए अमल करना, नफ़रत फैलाना, वो सब कुछ 9 जो उससे पहले काम होते हैं वो भारत मुकम्मल कर चुका है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें। एक और जर्मनी में भी ये हुआ है। जर्मनी में भी एक जोड़ा पकड़ा गया जो कश्मीरी सिखों के लिए के खिलाफ जासूसी कर रहा था, कश्मीरी सिखों की जासूसी कर रहा था भारत के लिए। तो इन्होंने पूरी दुनिया में एक नेटवर्क फैलाने की कोशिश की हुई है, और उसका ज़्यादा मकसद ये है, कुछ और नहीं, सबसे मेन टारगेट है जी पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान। ये असल में उनका टारगेट है, और एक एक करके ये देखें पकड़े भी जा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन मजाल है जो इसको मानेंगे या रुकेंगे, ये अपनी चालें चलते रहेंगे। और अल्लाह ताला इसी तरह, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों को सलामत रखे, पाकिस्तान की एजेंसियों को जो दिन रात काम करके पाकिस्तान को महफूज बनाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इनके कितने बार जो हैं वो नाकाम बनाए जाते हैं अल्लाह के फजल करम से। बहरहाल, अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मैं अर्ज़ कर दूँ कि इसराइल के हवाले से भी ये खबर आ गई है, और ये इसराइली अखबारात लिख रहे हैं, वहाँ का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी ख़ास बात है, और आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो वबा फूटी है, इसका इसराइल को पहले ही पता चल गया था, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसियों ने बता दिया था। और वैसे तो ये पहले चीन ने दिसंबर में रिपोर्ट किया, और मगर फिर पता चला कि नवंबर में भी केसेस सामने आए थे। अब इसराइली अखबारात ये लिख रहे हैं कि अमेरिकी एजेंसियों ने इसराइल की हुकूमत को, एजेंसियों को नवंबर में ही बता दिया था इस वबा के बारे में, और उनको पता चल गया था। उन्होंने अपनी हुकूमत को बता दिया, हुकूमत ने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन इसराइल को उन्होंने बता दिया था। और भी कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपने और करीबी लोगों को बताया था कि वबा फैल रही है। अब अजीब बात है कि चीन इसको दिसंबर में रिपोर्ट करता है, नवंबर में वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हुई। पहले पता ही नहीं होगा ये क्या हो रहा है, लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, लेकिन इनको पता लग गया था नवंबर में ही, अमेरिकी एजेंसियों को भी, और उसके बाद उन्होंने इसराइल को भी बता दिया था।
अब इसमें अजीबोगरीब बात एक ये भी है कि अब अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी एजेंसियों को ये टास्क दे दिया है कि वो पता लगाएं कि ये क्या लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ। चाइना कहता है कि WHO कह चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और जिस लेबॉर्ट्री के बारे में कहा जाता है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुबीना तौर पर, उसके बारे में ये भी कंफर्म है कि कनाडा से रिपोर्ट्स आ रही है कि कनाडा से भी उसको फंडिंग होती थी, अमेरिका से भी होती थी। अब ये खुद फंडिंग करते थे, खुद ही उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब ये क्या खेल है? मगर ये बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है कि इसराइल को इस वबा के हवाले से पहले ही पता लग, नवंबर में पता लग गया था, जबकि चीन उसको दिसंबर में रिपोर्ट करता है। तो ये इन्होंने नवंबर में कह दिया था कि ये वबा आ रही है, ये फूट रही है। और अब एजेंसियाँ या इसराइल जो रिपोर्ट कर रहा है, इसराइली मीडिया, वो ये कहता है कि जी अमेरिका को भी बताया गया था, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने उस वक्त इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन हमें पता लग गया था, इसराइल को और इनकी हुकूमत को पता लग गया था। तो ये खेल हैं इन एजेंसियों के, अजीब व गरीब होते हैं। तो आम आदमी की तो समझ में नहीं आता कि किस तरह पसे पर्दा क्या क्या कर रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का करम है कि एक और बहुत बड़ी साजिश से अल्लाह ने पाकिस्तान को बचाया है। और अब देखें, इस वजह से ये जो इतना पैसा ये खुफिया एजेंसियाँ लगाती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस वजह से फिर होता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है कि जी दहशतगर्दी होती है, ये होता है, वो होता है। वहाँ के जो सियासतदान होते हैं, अहम लोग होते हैं, उनको क्या क्या लालच दी जाती है, पैसा भी, और पता नहीं क्या 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 गंदा खेल खेला जाता है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान को फिर बदनाम किया जाता है। अब देखा आपने कि ये चीज़ तो पता लग गई है, ये कोई साजिशी थ्योरियाँ नहीं है, ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये बाकायदा सबूतों के साथ ये चीज़ें अदालतों में पता चल रही हैं। जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपने देख लिया, भारत कुलभूषण का लेकर गया था केस, वहाँ आपने देखा क्या हुआ। ये कनाडा में देख लें, जर्मनी का मैंने आपको मिसाल दिया है, उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। तो ये हर मुल्क में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ, और ये भी जो मैंने 265 वेबसाइट का कहा है, ये भी बाहर के मुल्कों में ये चीज़ छपी, वहाँ पर पता चली। तो ये, और फिर जिस तरह मकबूजा कश्मीर में कुछ यूरोपियन यूनियन के कुछ लोगों को जो टूर करवाया गया, वो भी जिस तरह से एक्सपोज हुआ कि वो खातून कौन थी, वो भी किस तरह इनकी एजेंसियों के लिए काम कर रही थी। तो एक के बाद एक इनकी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। इंशाल्लाह ये आगे भी एक्सपोज होंगे। और पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जो भारत में जुल्म हो रहा है, जो अंदर हालात है, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।